नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट और चलिए देखते हैं दोपहर की बड़ी खबरों को फटाफट। हिमाचल में 116 सड़कें बंद, 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी, 47 लोग अभी भी लापता। प्रदेश के 6 जिलों कांगड़ा, ऊना, मंडी, शिमला, सोलन व सिरमौर में कुछ स्थानों पर आंधी व भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान पांवटा साहिब में 67.2 मिलीमीटर, धर्मशाला में 55.6, कांगड़ा में 46.3, बिलासपुर में 43.5, बरंठी में 18.5 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। प्रदेश में 2 NH सहित 116 सड़कें बंद है, जिसमें मंडी में 1 NH 70 व 37 सड़कें, कुल्लू में NH 305 व 34 सड़कें, शिमला में 27 सड़कें बंद है, कुल्लू में 93 और मंडी में 37, रामपुर में 15, हमीरपुर में 15 ट्रांसफार्मर खराब है, जिसके कारण सैकड़ों घरों में बिजली नहीं है। मौसम विभाग ने 7 व 8 अगस्त को आंधी के साथ कई स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना जताई है। प्रदेश में न्यूनतम तापमान 1 से 2 डिग्री की गिरावट और अधिकतम तापमान में 1 से करीब 6 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। भुंतर में 5.6, रिकांगपिओ में 5.2, कल्पा में 4.6, चंबा में 4.8 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। पीटीए पीरियड या एसएमसी आधार पर स्कूलों में शिक्षकों और गैर शिक्षकों की नियुक्ति पर रोक। हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में पीटीए पीरियड, एसएमसी और वर्कलोड आधार पर शिक्षकों और गैर शिक्षकों की नियुक्ति पर रोक लगा दी गई है। इससे बाबत उच्च शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला उप निदेशकों को आदेश जारी कर दिए हैं। पत्र में स्पष्ट किया गया है कि ऐसी नियुक्तियों के लिए सरकार से वित्तीय मदद नहीं दी जाएगी। भविष्य में कानूनी अड़चने पड़ने पर संबंधित शिक्षण संस्थान प्रमुख ही जिम्मेवार होंगे। ऐसे मामले सामने आने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि सरकार के पास लगातार इस प्रकार की नियुक्तियां किए जाने की शिकायतें आई हैं। दुराना का सैनिक 26 साल का शुभम धीमान, लेह में शहीद, अभी नहीं हुई थी शादी। ज्वाली विधानसभा क्षेत्र के पंचायत ढोल के दुराना गांव के शुभम धीमान 26 साल की उम्र में शहीद हो गए हैं। शुभम धीमान पुत्र स्वर्गीय रुमाल सिंह, जो कि 14 डोगरा रेजिमेंट में थे, वो वर्तमान में लेह में अपनी सेवाएं दे रहे थे। वो शुक्रवार शाम को लेह में अपनी ड्यूटी करते हुए गाड़ी के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के कारण शहीद हो गए। शुभम धीमान अभी अविवाहित थे। वो अपने पीछे माता संतोष देवी, उम्र 53 साल और बड़ा पंकज कुमार को छोड़ गए हैं। शुभम धीमान का बड़ा भाई पंकज धीमान लखनऊ में प्राइवेट नौकरी करता है। शुभम धीमान पिता भी आर्मी से रिटायर्ड हुए थे। वो 1.5 साल पहले ही उनका देहांत हुआ है। इस परिवार के ज्यादातर सदस्य आर्मी की पृष्ठभूमि से संबंधित रहे हैं। शुभम धीमान 1.5 महीना पहले ही छुट्टी काट कर गया था। उसके चाचा कैप्टन सतीश धीमान व दूसरे चाचा सूबेदार मेजर रिटायर्ड जोगेंद्र धीमान ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले कल रात को सेना की तरफ से दुर्घटना के बारे में जानकारी दी थी, लेकिन शनिवार सुबह बेटे के शहीद होने की सूचना दी गई। सेना की तरफ से बताया गया कि पार्थिव शरीर रविवार को दोपहर 2 बजे तक गांव में पहुंच जाएगा। आर्मी में निकली वैकेंसी, 450 डॉक्टर होंगे भर्ती। इंजीनियरिंग के 381 पद खाली, ऐसे करें अप्लाई। इंडियन आर्मी ने आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विस के तहत मेडिकल ऑफिसर के पदों के लिए भर्ती की घोषणा की है। इसके लिए आप 4 अगस्त तक फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक्निकल के तहत इंजीनियरिंग स्टाफ के लिए भी भर्तियां शुरू हो गई हैं। शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत 450 पदों की वैकेंसी निकली है। इसमें 338 पोस्ट पुरुष और 112 पोस्ट महिलाओं अभ्यर्थियों के लिए है। उम्मीदवार MBBS पास होना चाहिए। उनकी इंटर्नशिप 15 अगस्त के पहले समाप्त हो। साथ ही 2022 से 2023 की नीट PG में शामिल हुई हो, वे इस भर्ती के लिए पात्र हैं। आयु सीमा 30 वर्ष और PG वालों के लिए 35 वर्ष है। ये भर्ती 5 वर्ष के लिए है। इसे 9 वर्ष के लिए भी बढ़ाया जा सकता है।